नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजेश्वर सिंह ने मोदी सरकार के 9 साल की गिनाई उपलब्धियां। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज़ 1 इंडिया की राजेश्वर सिंह से खास बातचीत भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा तरक्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है। इस वक्त विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। राहुल गांधी को देश में कोई नहीं सुनता। राहुल गांधी विदेश में जो कुछ भी बोलते हैं उसका महत्व नहीं है। वो 140 करोड़ जनता की बदनामी कर रहे हैं। मदरसों में योग दिवस को लेकर के भी एमएलए राजेश्वर सिंह से खास बातचीत हुई है। पीएम कह चुके हैं हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए और अखिलेश यादव के सभी गठबंधन बेमेल निकले, वो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। इसके अलावा और क्या कुछ राजेश्वर सिंह ने कहा, आपको सुनवाते हैं। उपलब्धि गिना रहे हैं। हमारे साथ बात करने कुछ मौजूद हैं नगर के विधायक राजेश्वर सिंह जी। राजेश्वर सिंह, 9 साल बेमिसाल, 10वें साल और 2024 की तैयारी। देखिए, 9 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान बदल चुका है। पिछले 60 वर्षों की तुलना अगर 9 वर्षों से करें तो 9 वर्ष भारी हैं। 9 वर्षों में हिंदुस्तान 11वीं से बढ़ के 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन चुका है और जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड की डबल द रेट ऑफ ग्रोथ रेट है। वर्ल्ड 3.5% की गति से बढ़ रहा है और हम 7% की गति से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है और ऐसे ही 5 वर्षों तक बढ़ता रहा। 2027 में हम जो है जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो चुकी है, 60,000 से बढ़ के 1,80,90,000 हो चुकी है। हमारा गोल्ड रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा एफडीआई का जितना आना है 6 लाख 7 लाख करोड़ पर ईयर एफडीआई आ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ये दिखा रहा है कि हिंदुस्तान के ऊपर देश विदेश की कंपनियों को, हर देश को कितना विश्वास है और हमारी नीतियों पे कितना विश्वास है, योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व पे कितना विश्वास है। इस कारण हिंदुस्तान अभूतपूर्व गति से प्रोग्रेस कर रहा है और गरीबों के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं, चाहे उज्ज्वला योजना में हो, चाहे आपका हर घर नल 11 करोड़ लोगों को दिए जाने हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आवास दिए गए हो, चाहे हमारे यहाँ जितनी 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा हो, चाहे 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही हो। हर वर्ग के लिए मोदी जी कार्य कर रहे हैं, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 9 साल गिना रहे हैं, पर विपक्ष की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 9 साल के आपके 9 वो उपलब्धियां आप गिनाते हैं, कमजोरियां गिनाते हैं। राहुल गांधी का अलग रहता है। आप विदेश में जाते हैं, विदेशों में देखा है कि ऑस्ट्रेलिया गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, बॉस बोलते हैं उनको वहाँ से मोदी, और विपक्ष राहुल गांधी जाके अलग वहाँ बयान देते। कैसे देखते हैं? राहुल गांधी का हिंदुस्तान में कोई बात सुनता नहीं, कोई उनको सीरियसली लेता नहीं, तो जाके विदेश में इसी तरह की बातें बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट लड़ रहे सारे लोग एनआरआई थे। कभी बोलते हैं मुस्लिम लीग सेक्युलर है। मुस्लिम लीग जिसने देश का पार्टीशन कराया, लाखों लोग मारे गए। मुस्लिम लीग जिसके कारण जिन्ना जिसका हेड था कहता था आई वॉन्ट ए डिवाइडेड और ए डिस्ट्रॉयड इंडिया, मुझे या तो बटा हुआ या बर्बाद हिंदुस्तान चाहिए। ऐसी पार्टियों को कहते हैं ये सेक्युलर पार्टियाँ हैं। आज सरकार बनी कर्नाटक की, पहले ही एंटी कन्वर्जन लॉ को एबॉलिश कर दिया। खाली संकेत तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये तुष्टिकरण की राजनीति ठीक नहीं है। तुष्टिकरण की राजनीति के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, जब इनकी सरकार थी कभी बोफोर्स घोटाला हो रहा हो, कहीं कॉमनवेल्थ घोटाला हो रहा हो, कहीं 2G घोटाला हो रहा हो, कहीं कोल स्कैम घोटाला हो रहा हो, सिर्फ घोटाले होते थे। तब राहुल गांधी के मुंह से बोली नहीं निकलती, तब सारे लोग शांत क्यों रहते थे। अब ये उम्मीद करते हैं कि जनता इनकी बात सुनेगी। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुष्टिकरण की राजनीति की बात की, मदरसे की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान हो। योग दिवस आ रहा है, योग पे 21 तारीख को आप आंदोलन कर रहे हैं। बर्ग साहब बोलते हैं कि योग नहीं तालीम दिवस होना चाहिए। उसका दारुल उलूम बोलता है कि वहाँ पे सिवाय तालीमी के आप इंग्लिश भी नहीं पढ़ा सकते, जो होगा उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत गलत है। बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी बहुत आवश्यक है। जो आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं, आदरणीय अटल जी ने भी यही कहा था, एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में रिलीजियस बुक हो, मुझे कोई दिक्कत। यही होना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी का टाइम है। अगर आदमी डिजिटली लिटरेट नहीं है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। आने वाले समय में चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में नौकरियां हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रोबोटिक्स में हो, चाहे ब्लॉकचेन में हो, सारी आपको डिजिटल लिटरेसी चाहिए। चाहे डाटा एनालिस्ट हो, चाहे डाटा प्रोटेक्शन का हो, चाहे डाटा कोई भी, सारी नौकरियां आपकी डिजिटल उससे रिलेटेड रहेंगी, स्किल रिलेटेड। तो बच्चों को स्किल सीखने दें।
इनको चाहिए मदरसों में स्किल का ज़्यादा से ज़्यादा स्किल की ट्रेनिंग हो, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाई जाए, तभी देश प्रगति करेगा। आप क्योंकि यूपी की बात करेंगे, सबसे बड़ी सीटें हैं, 80 सीटें यहाँ से आती हैं। अखिलेश यादव बड़ी तैयारी कर रहे हैं, पर उन्होंने आज एक बयान दे दिया है कि अंदरूनी जो कला है उससे निपटें, तब हम चुनाव की तरफ जाएंगे। तो मतलब एक तैयारी उनकी कैसे देखते हैं? नहीं, उनकी कोई तैयारी नहीं है। पहले भी तैयारी करके वो पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने आए थे, कितनी बात करी, कहाँ रह गए। उससे पहले लोकसभा लड़े, सपा बसपा मिल के लड़े, सारी जातिवाद यही करते रहे, जातियों को लेके तुष्टिकरण लेके लड़े। तो जातिगत कहते थे कि अब हम सब जीत गए हैं, 5 सीट जीत के आए। तो आगे भी इनका यही हाल होना है कि 1-2 सीट जीतेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीत जाएगी, बहुत आसानी से जीत जाएगी। लास्ट एंड फाइनल वर्ड, 80 तैयारी है। 2024 के आप लोग आगाज़ कर चुके हैं 9 साल से, 24 में इसको अंजाम तक लेके जाएंगे फिर से प्रधानमंत्री मोदी यूपी से? जी बिल्कुल, मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, और पिछली बार से ज़्यादा, क्योंकि 5 वर्षों का जनता ने कार्यकाल उनका और देखा है। 5 वर्षों से पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी इस बार भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे लगता है अब की बार 400 पार। तो ये थे राजेश्वर सिंह जी बता रहे थे कि किससे पूरी तैयारी कर ली है, 80 का वादा किया है, 80 की सीट जीत के अब की बार हम 400 पार भी करेंगे। वीडियो अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।